हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। एमसीक्यू टाइप हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए, हम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले के जो भी 2 वीडियोस हैं वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। देखिए, जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख ही जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड। मतलब ये एल्कोक्साइड आपको दिए हुए हैं, इनका आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ए बी और सी दिए हैं। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए बी सी डी इस तरीके से सब ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आप स्टेबिलिटी कैसे बताओगे। स्टेबिलिटी देखी जाएगी इसके अंदर, आपको दिख रहा है यहाँ पे O माइनस O माइनस O माइनस है। ठीक है, तो यानी कि ये O माइनस पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना कहाँ पर रेजोनेंस में है या फिर ये शिफ्ट हो पा रहा है इसके ऊपर, ये चीज देखनी होती है आपको स्टेबिलिटी के लिए। और कैसे देखोगे इसके अंदर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज देखी जाती है। अब फर्स्ट थर्ड से स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाले से आते हैं हम स्टार्ट करने। थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ। ये ऐसे है, आपका O माइनस है, फिर ये बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ठीक है, O माइनस है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है, और फिर इधर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है ना, इस तरीके से आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखना है कि भाई ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर आ सकता है, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आ सकता है। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर, और ये वाला कहाँ चले जाएगा, इस तरफ। तो ऐसे करके इसके अंदर NO2 का माइनस आई भी लग रहा है इसके अंदर, और क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अब इसके ऊपर आते हैं बी पार्ट के ऊपर। यहाँ पर आपका कैसा रहेगा, ये जो O नेगेटिव है ये इधर आएगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपका NO2 का माइनस आई भी है, और इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, और अगर फर्स्ट वाले के ऊपर देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है, NO2 की तरफ से माइनस आई लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई के साथ डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे माइनस आई तो है ही, साथ में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ये यहाँ और ये यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज्ड रहेगा ये, उससे कम फिर ये डबल बॉन्ड वाला, और उससे कम सिर्फ माइनस आई। ठीक है ना, तो ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका होगा, सी का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में ये बी का, और सबसे कम हो जाएगा ए का। तो CBA ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। आयुपेक नेम आपको बताना है कंपाउंड का। तो आयुपेक के हमने पहले भी वीडियो के अंदर क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नंबरिंग के साथ में स्टार्ट करना है। तो एक बेंजीन रिंग दी हुई है, इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है Br, ये दिया है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पे नंबरिंग इसकी स्टार्ट होगी यहाँ पे, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये 1 है, ये 2 रहेगा, ये 3 4 5 6, 6 कार्बन है और साइक्लिक फॉर्म के अंदर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और 6 कार्बन है तो भाई हेक्सेन होता है। और क्या दिख रहा है आपको, 1 पे Cl लगा है, तो यानी 1 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमीन लगा है, यानी 3 ब्रोमो, यही है। अब आप ऑप्शंस देखिए इसके अंदर। ऑप्शन के अंदर देखिए जहां पे ये दिख रहा है आपको 2 6 वाले, ये सब तो कट हो जाएंगे। ठीक है ना, जो 1 और 3 है सिर्फ वही वाले हैं। 6 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन लिखा है, या फिर 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन लिखा है। हेक्सीन इसीलिए ये क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने ये लिखने के लिए दिखा है कि 6 कार्बन है इसलिए हेक्स आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको अल्फाबेटिकली देखना है कि C पहले आता है कि B पहले आता है। B पहले आता है तो 3 ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे नहीं चलते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जो नंबर छोटा है उसे पहले लिखना है। अल्फाबेटिकली B पहले आता है तो लिखा जाएगा 3
ब्रोमो, 1 क्लोरो साइक्लो है, ठीक है, और 1 यहां से स्टार्ट हुआ है जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, तो उसी वाले ग्रुप का नेमिंग लास्ट में आ जाता है। तो हेक्स है क्योंकि 6 कार्बन हो गए हैं, ठीक है। अगर सिंपल रिंग होती इस तरीके से तो फिर हेक्सेन हो जाता, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है फर्स्ट कार्बन पे तो इसलिए हेक्सेन हो गया, तो इसीलिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है जो 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं और उसमें आपको जो स्टेटमेंट दी है उनमें से बतानी है कौन सी सही उसके अंदर बैठ रही है। तो उसमें लिखा हुआ है कि कायरल इनमें से कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है देखिए, उस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के साथ में H लगा हुआ है, C3H7 लगा हुआ है और C2H5 ये लगा हुआ है, तो यानी कि चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ये वाला कायरल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कायरल है। अब देखिए सेकंड वाले के अंदर आपको दिख रहा है एक CH है, यानी कार्बन के साथ में H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये अलग है, एक C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ क्या लगा हुआ है COCH3 लगा हुआ है। तो यानी ये भी चारों क्या है अलग ग्रुप्स हैं, तो ये वाला कार्बन भी कैसा है कायरल है, यानी जो फर्स्ट है और सेकंड है ये तो कायरल हो गए। अभी थर्ड वाले के अंदर देखिए, थर्ड वाले के अंदर देखिए सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कायरल नहीं हो सकता, ठीक है, दो भी सेम आ रहे हैं तो नहीं है कायरल। फिर अगला इसके अंदर जो दिया हुआ है कार्बन के साथ में H लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, इधर भी C2H5 लगा हुआ है और एक चीज और लगी है CH3 मिथाइल ग्रुप, तो ये दो ग्रुप एक जैसे आ गए, तो ये कायरल नहीं है। फिर तो सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर क्या है कायरल है। तो जो स्टेटमेंट आपको दी है फर्स्ट वाले में कहा है कि चारों कायरल हैं, चारों कायरल है ही नहीं। इसके बाद में बी के अंदर कहा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल कंपाउंड्स, ये बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये कायरल कंपाउंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपको बताना है इन इंटरमीडिएट्स का फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। इंक्रीजिंग मतलब कि सबसे कम जो है उससे ज्यादा की तरफ आपको जाना है। तो देखिए बेसिसिटी का आप यहाँ पे सिंपली कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं इन सब के अंदर, ये 1 2 3 4 5 अलग तरीके के आपको दिए हुए हैं। देखिए आपको पता है इन सब के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो देखिए CN नेगेटिव होता है, ये स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो कार्बन है इसके अंदर, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड जहां पे आ रहा है मतलब वो कहने का मतलब है कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो यहाँ पर और अगर आप देखेंगे और एक इसमें देखेंगे तो ये कैसे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। जहाँ पे आपका sp होता है वहां पे आपका s करेक्टर ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। sp3 के अंदर आपकी s करेक्टर कम रहेगा उसके मुकाबले, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो बेसिसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे हर एक के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज यानी कि जिसके ऊपर आपका चार्ज आया है जो बेसिक इसको बना रहा है वो क्या है कार्बन एटम है। यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर है, इधर कार्बन के ऊपर है, इधर कार्बन के ऊपर है। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस किस चीज के अंदर है। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव CN नेगेटिव होता है, तो उसकी बेसिसिटी तो सबसे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो नेगेटिव चार्ज को लेगा ना आसानी से, तो वो आराम से नेगेटिव चार्ज को ले सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लीस्ट बेसिक, देने ही वाला कम होगा, तो इसीलिए CN को तो इधर रखते हैं, CN नेगेटिव को। CN नेगेटिव से ज्यादा ही होंगे बाकी जो भी होंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बैठेगा इनमें से, तो इससे जस्ट कम कौन सा हो जाएगा ये
sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ये है कार्बन, इससे ज्यादा कौन सा होगा, डबल बॉन्ड वाला जो होता है, जो कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। तो डबल बॉन्ड वाला जो भी रहेगा नेगेटिव चार्ज पे, फिर वो आएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला CH3 और ये वाला जो आपका टर्शरी वाला लगा हुआ है कार्बोनाइल, ये दोनों ही क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन दोनों में से आपका कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से, अगर आप देखोगे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप हैं। तो यहाँ पे इसके पास में नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छे से डोनेट कर पाएगा ना, तो ये ज्यादा बेसिक हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे रहते हैं तो वो उसे ज्यादा बेसिक बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू या किसी खींचने वाले के थ्रू अगर लिया जा रहा होता है तो वो उसे कम बेसिक बनाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हैं, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, इसे और अच्छा बेस बनाएंगे, मतलब इसकी बेसिसिटी हो जाएगी इस वाले के मुकाबले ज्यादा। तो इसके बाद में कौन सा आएगा, CH3 नेगेटिव, मतलब दूसरे नंबर पे ही चले जाएगा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका टर्शरी वाले कार्बोनाइन का ये। तो ऐसे करके आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि कार्बन तो सब में सेम था, डिफरेंस तो इन्हीं में आ रहा था बस इसका, तो इसी के बेस पे हमने इसको लगा दिया। तो ये आपको देख लेना है, जहां पर भी ऑर्डर दिया हुआ है वो वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट वाला किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में इसमें को आपसे पूछा हुआ है, ये आपको दिए हुए ऑप्शंस, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको रिएक्टिविटी का। यहाँ पर है टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके यहाँ पर मतलब इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल आपके सब्स्टिट्यूट होगा, उसका ऑर्डर बताना है, किसमें जल्दी किसमें फास्ट, इस तरीके से। तो आप कैसे बताओगे, इनके अंदर देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है उसकी रिएक्शन को, मतलब उसके आके लगने को, सब्स्टिट्यूट होने को फैसिलिटेट करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के आके लगने को। तो यहाँ पर जो ऊपर लगे हुए हैं ये ग्रुप अलग है, जैसे यहाँ पर Cl लगा है, तो Cl आपका प्लस R के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स देता है रिंग की तरफ, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हैलोजेंस जो लगे होते हैं, और ये माइनस आई से लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता भी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब OMe जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देखिए हमेशा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दो दो, तो ये क्या करेगा, ये आपके प्लस R से इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ देता है, साथ में मिथाइल भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला ही है वो भी, ठीक है। इधर क्या है, इधर सिर्फ मिथाइल लगा है, मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होता है। तो ये क्या करता है, प्लस आई से क्या करता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ भेजता है। यहाँ पर Cn लगा हुआ है, Cn तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर ही आता है बस, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका वही काम है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आई भी दिखाएगा और माइनस आर भी दिखाएगा, तो रेजोनेंस से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिंग वाले भी, ठीक है, और नेगेटिव जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये है, तो माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ पे आपको बस प्लस माइनस का खेल देखना है, मतलब कि जो माइनस माइनस में जा रहे हैं, जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे कम उसमें आएगा, मतलब उसकी रिएक्शन सबसे कम रहेगी। जो पूछा है ना इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो वो रिएक्टिविटी यहाँ पे सबसे कम रहेगी। और कहाँ पे माइनस है, ये रहा, इससे कम फिर इसमें रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस आर है और यहाँ पे प्लस आई है, सो प्लस आर का ज्यादा रहता है प्लस आई से मुकाबले, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग बोला है, यानी सबसे कम वाला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इंक्रीजिंग के अंदर बोला है, यानी कि सबसे कम जिसका रहेगा वो है डी, उससे ज्यादा किसका रहेगा, इसका ए का, उससे ज्यादा किसका रहेगा, ये प्लस आई वाले का यानी कि सी का, और उससे ज्यादा किसका रहेगा, बी का। तो डी ए सी बी ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया है।
यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को लगना था, तो जो भी रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस आर से दे रहे हैं, प्लस आई से दे रहे हैं, वो वाले तो क्या करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे आने के लिए, तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे आपकी रिएक्शन हो पा रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पे प्लस आर और प्लस आई में से प्लस आर इज मोर प्रोमिनेंट, तो इसीलिए हम इसको मोर प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो यानी ये वाले में सबसे ज्यादा आपकी रिएक्शन हो पाएगी इलेक्ट्रोफाइल के आने के, सब्स्टिट्यूट होने की। और जहां पर भी अगर ये एक प्लस है एक माइनस का है, लेकिन तो इन वालों से इसका कम हो गया, क्योंकि खींचने वाली चीज आ गई। तो खींचने वाली नहीं चाहिए, जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रोफाइल आए, इलेक्ट्रॉन्स को लेके सब्स्टिट्यूट हो जाए, ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर आपका सिर्फ माइनस माइनस है, सिर्फ खींचना ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ऊपर से उसे रिंग पे भी नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए वो यहाँ पे आके लगेगा कैसे, तो इसीलिए ये ऑर्डर बनता है इसका। अगले में है यहाँ पर आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन इन कंपाउंड्स के अंदर। यानी नाइट्रेशन करने वाली रिएक्शन भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ पर नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो NO2+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस रिंग पे ऊपर सब्स्टिट्यूट होता है, यानी रिंग पे आपका NO2 लगेगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके अंदर नाइट्रेशन कराने का। ABCD कंपाउंड्स दिए हैं, बताइए कैसे करेंगे आप। तो चलिए पहले मैं इसको रहने देते हैं, पहले इन तीनों की बात करते हैं। देखिए जो ये है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, यानी NO2+ आके यहाँ पे लगेगा, तो जो भी रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं उनके ऊपर रिएक्शन हो जाएगी जल्दी, मतलब उनका जो है वो उसमें जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो ये लिख रहा है उनका ऑर्डर ज्यादा होगा, हाई वाले की तरफ वो होंगे, तो उनपे नाइट्रेशन जल्दी हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जो OCH3 है, OCH3 जो है ये फिर से इसके ऊपर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन्स देता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। जो भी आर ग्रुप होते हैं ये आई से नहीं देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस पे प्लस आर है, इस पे प्लस आई है। अब देखो इस वाली रिंग पे क्या लग रहा है, Cl लग रहा है। Cl जो है इसके ऊपर भी देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिंग की तरफ देता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये क्या है, माइनस आई से खींचता भी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये माइनस आई भी शो करता है। यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं है ना, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसी वजह से इसके ऊपर कम ही रहेगा इन दोनों के मुकाबले, ये कम नंबर पे आएगा आपका। अब देखिए इस वाले में बात करें तो इसमें तो आपका सीधा वो हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि जब आप नाइट्रेशन कराओगे ना तो ये जो एनिलीन पड़ा रहता है, एनिलीन जो है ये उस एसिड के साथ में रिएक्ट करके ना आपको एनिलीनियम आयन दे देता है, तो इसकी तो लीस्ट रिएक्टिविटी हो गई, इसकी तो बात ही नहीं होगी। तो ये तो आपका सबसे लास्ट में रहेगा, जहां पर भी दिया होगा ये सबसे लास्ट में ही चले जाएगा वैसे भी। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपके कैसे हो जाएंगे, इसके अंदर इंक्रीजिंग पूछा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, इसका प्लस आर है, इसका प्लस आई है, इसका माइनस आई है, और ये तो आपका जो भी है चौथे नंबर पे जाना है। तो इंक्रीजिंग पूछा है, तो यानी कि सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, ये जो सबसे कम दे रहा है, तो ए वाला पहले आ गया। ए से ज्यादा कौन सा रहेगा भाई, ये दोनों तो प्लस प्लस के हैं, ये तो अच्छी खासी रिएक्शन कराएंगे, तो इससे ज्यादा कौन सा आएगा, ये माइनस वाला, मतलब इसकी तरह तो नहीं है ना कि एनिलीनियम आयन बना के बैठ गया यहाँ पर, नहीं, इसमें थोड़ी बहुत आपकी जो है प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसकी तरह नहीं है, रिएक्शन ही फिर भी देगा। तो यानी इसके बाद में क्या आएगा, बी से ज्यादा कौन सा देगा, तो यहाँ पर मैंने बताया है प्लस आर मोर प्रोमिनेंट होता है, तो प्लस आर जो है वो ही पूछा हुआ है, तो हाईएस्ट में सबसे प्लस आर वाला ही रहेगा। तो प्लस आई से ज्यादा कौन सा रहेगा, प्लस आर रहेगा, तो यानी कि अभी कौन सा आएगा, यहाँ पे डी आएगा ऑप्शन, ये प्लस आई वाला, और प्लस आई से ज्यादा होता है प्लस आर यानी कि सी। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, सबसे कम और बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा इसका रेट रहेगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए नाइट्रेशन रिएक्शन कराने के लिए। तो इसके अंदर आपको दिया है ABDC, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले में आपसे पूछा हुआ है विच अमंग दी फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिड कौन सा
स्ट्रॉन्गेस्ट है ये बताना है। एसिड बताने के लिए आप कैसे बता सकते हो, एसिड निकलने के बाद यानी कि जो भी H+ निकलना है उस प्रोटॉन को आप निकाल दो, फिर जो आपका वो अनायन बन के आया है नेगेटिव चार्ज के साथ में, वो देखो किस पे ज्यादा स्टेबिलाईज है, जिस पे ज्यादा स्टेबिलाईज है उसने जल्दी H दिया होगा, क्योंकि H निकलने के बाद में जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है, H भगा के अपना स्टेबिलाईज रह सकता है। लेकिन अगर वो चीज स्टेबिलाईज नहीं है तो वो H क्यों देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। तो इसीलिए वो होता है कि जो भी नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले सकते हैं या खींचने वाले होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कि H को भगा सकते हैं, तो वो वाले इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन उल्टा बढ़ा दें उसके ऊपर, तो वो इतनी जल्दी H नहीं देता है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग वाली चीज के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर लगे रहते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को ले सकते हैं, इसलिए मोर एसिडिक हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको अलग अलग दिए हुए हैं, CHI3 दिया है, CHBr3 दिया है, CHCl3 दिया है, और क्या दिया है इसमें, CHCN3 दिया है। तो यहाँ पे आप सीधा सब में से HHH निकाल के इनका अनायन बना सकते हो। देखो इस कार्बन से 3 आई ग्रुप जुड़े हैं, आयोडीन जुड़ा है 3, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़े हैं 3, H जाने के पास में इन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसके पास में Cl जुड़े हैं नेगेटिव, और इस कार्बन के साथ में 3 C ट्रिपल बॉन्ड N लगे हुए हैं, CN लगे हैं 3। तो ये तो पता ही है आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से एक बताना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि Cn जो है वही सबसे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, आराम से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस है, जहाँ रेजोनेंस आ गया वो तो आपका वैसे ही सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज हो गया। यहाँ पर क्या है, इन तीनों में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो 17वां ग्रुप है उसमें आप जाओगे तो क्लोरीन के नीचे फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो ये आपका क्या है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे ज्यादा फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। नीचे जाने में आपका साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज जो रहेगा वो ये रहेगा, Cn लगे हुए हैं 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है तीनों के तीनों, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इधर जाके इसको स्टेबिलाईज, एक बार इधर रेजोनेंस बन रहा है। तो सबसे ज्यादा आपका ये वाला है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है। ऑर्डर तो पूछा नहीं है इसमें, वैसे एक ही आंसर पूछा है, तो इसीलिए आपका ये वाला CHCN3 जहाँ पे लिखा है ये ऑप्शन नंबर C के अंदर दिख रहा है, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करके आप सीधा आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pK वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको इंक्रीजिंग pKa में लगाना है, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होगी कि भाई अगर आपका Ka का इस तरीके से ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग में, तो pKa का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, उल्टा, क्योंकि अगर जिसका Ka ज्यादा है मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब 2 एसिड है अगर इस तरीके से, अगर एक का Ka वैल्यू ज्यादा है, Ka ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि pK जो है वो उसका क्या होगा, कम होगा इधर वाले से। सो Ka ज्यादा होता है तो pK कम होता है, ये कहने का मतलब है, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी होगी, pK इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ABCD नाम दे देते हैं D। यहाँ पे आप कैसे बताओगे, पहले तो आप pKa का ऑर्डर नहीं, पहले आप सीधा ये देख सकते हो कि आप एसिडिक वाली स्ट्रेंथ को लिखो, उसका उल्टा करोगे तो pKa का ऑर्डर आ जाएगा आपके पास में। तो इंक्रीजिंग pKa में पूछा है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इंक्रीजिंग Ka में, मतलब एसिडिक वाला देखना है बस आपको, ठीक है। पहले आप एसिडिक का ऑर्डर तो देखो इसमें से, उसके बाद में आप pK में उसको जस्ट उल्टा करके कर सकते हो आंसर चेंज, ठीक है। तो देखिए एसिडिक देखना है, अब सबसे कम एसिडिक कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। एसिडिक होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो आपके ऊपर H दिखा रहा है ना, यहाँ पे H जो दिख रहा है ये H निकल गया, H निकल गया तो क्या आएगा, O माइनस आएगा,
ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है इसे कौन स्टेबिलाईज कर रहा है, वो ज्यादा एसिडिक हुआ। अगर जो उसको डिस्टेबिलाईज कर रहा है वो कम एसिडिक हुआ, क्योंकि एसिड तो तभी देना चाहेगा ना जब उस H के निकलने के बाद जो बन रहा है वो अच्छा खासा स्टेबल है, तभी वो खुशी खुशी H को निकलने देगा। तो यहाँ पे यही चीज है, आपको देखना है कि इस H के जाने के बाद में उसे कौन स्टेबिलाईज कर पा रहा है और कौन कम कर पा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इधर तो चलो कुछ नहीं है, कोई भी चीज अटैच नहीं है। यहाँ पर NO2 पैरा में लगा हुआ है, यहाँ पे मेटा में लगा हुआ है। अगर आप एक चीज देखते हो तो यहाँ पे जब भी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है रिंग पे, एक तो यहाँ आता है, एक यहाँ आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्थो पे जाते हैं और पैरा पे जाते हैं, जिसमें से पैरा मेजर होता है। ठीक है, पैरा पे ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं क्योंकि वापस तो वो खींचेंगे नहीं, यहाँ से क्या आराम से खिंच जाएंगे, तो यहाँ पहले तो चले गए, तो इसीलिए पैरा पे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए अटैक वहीं पे पहले होगा, तो इसीलिए पैरा मेजर मिलता है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है इस पे, लेकिन जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ और यहाँ आ रहा है। ठीक है, मैं इन दोनों को कंपैरिजन करके बता रही हूँ किस तरीके से है, क्योंकि दोनों में NO2 दिया है लेकिन पोजीशन अलग है, तो कैसे पता करोगे आप। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर इस कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है वहीं पे NO2 है, इसमें जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे NO2 है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा। तो जब नेगेटिव चार्ज इस NO2 के पास में आया ही नहीं तो ये NO2 उसको स्टेबिलाईज करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब इसके बिल्कुल पास में आएगा यहाँ पर इसी कार्बन पे, तभी तो ये अपने ऊपर लेके उसको स्टेबिलाईज करता है ना, क्योंकि एक N डबल बॉन्ड O माइनस इस तरीके से होता है, तो ये अपने ऊपर यहाँ इस तरीके से जब हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वहां से ये स्टेबिलाईज करता है इस नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पैरा पे आ रहा है, स्टेबिलाईज करेगा, क्योंकि ये इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज कर पा रहा है, इसीलिए ये वाला मोर एसिडिक रहेगा देन दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख सकती हूँ कि B जो है इंक्रीजिंग में लिख रही हूँ ना, तो B जो है वो मोर एसिडिक है देन C। सही है, अब देखो, अब ये जो D वाला है इसके अंदर OMe लगा हुआ है। OMe तो क्या करता है, प्लस R के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देता है रिंग की तरफ, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा दे रहा है, ठीक है। और इस वाले को देखो, ये जो A ऑप्शन है इसमें कुछ भी नहीं लगा, तो एक जगह पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और एक जगह इससे भी बदतर चीज है कि वो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा दे रहा है। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है इसके ऊपर, जो अनायन बनने वाला है, ये उसको डिस्टेबिलाईज करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन्स देगा उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिस्टेबिलाईज करने वाला है, जबकि एटलीस्ट यहाँ पर कोई भी देने वाला तो नहीं लगा है, तो इसके मुकाबले ये वाला विल बी मोर एसिडिक, तो A ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो B ही रहेगा। क्यों, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे A और B में अगर आप कंपैरिजन करोगे, इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला लगा है। तो जो खींचने वाला है, जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है रेजोनेंस के थ्रू या माइनस के थ्रू, तो वो मोर एसिडिक होता है, तो इसीलिए B ज्यादा होगा A से। तो यही ऑर्डर हो जाएगा आपका B C A, और सबसे कम कौन सा है, D है। ये आपका है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर Ka वाला जो होता है, यानी सबसे कम से लेके ज्यादा की तरफ है। अब आप ये चीज जो है ये खुद से कंपैरिजन करके देख सकते हो, DACD, सबसे कम एसिडिक D है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सबसे डिस्टेबिलाईज। उससे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, A, कुछ भी नहीं लगा है। उससे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, जिसमें NO2 लगा है, मेटा पे लगा है, लेकिन एटलीस्ट है तो, यहाँ वाली कंडीशन तो नहीं कि कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट खींचने वाला है। उससे ज्यादा कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें NO2 है लेकिन मेटा उस पे है, पैरा पोजिशन पर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे pKa का ऑर्डर पूछा हुआ है। pKa का ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा, तो यहाँ पे pK हो जाएगा आपका B C A D। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है B C A D, ऑप्शन नंबर B के अंदर दिया है, सो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर है। ठीक है,
आपको एक चीज चेंज करनी होती है, जैसे ये एरो राइट में लगाया मैंने, तो यहाँ पे भी एरो राइट में ही रहेगा ये, ठीक है। इस तरीके से जो साइन लगाया ये राइट में ही रहेगा, और DACB को BCAD कर देना है बस, ठीक है। ये नहीं कि आप दोनों ही चीजें चेंज कर दो तो वो तो सेम ही आ जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा वो चीज करने का। तो आप के का निकालो, एसिडिक का निकालो, उसका उल्टा करो, PK का ऑर्डर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे जो है आप चाहो तो ये चीज देख सकते हो, ये जो D है यहाँ पर नहीं, इस वाले में बता देती हूँ मैं आपको। ये वाला जो है ये D, इसका लो Ka वैल्यू है लेकिन हाई PK वैल्यू है। ये है लीस्ट एसिडिक, ठीक है। जबकि ये वाला जो B है, ऐसे करके आप खुद से लिख सकते हो, उससे आपको चीजें फिर याद रहती हैं। ये जो B वाला है इसका है आपका लो PK लेकिन Ka की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि क्या, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक है इन सब में से। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। इससे नेक्स्ट में जो है आपसे पूछा हुआ है अरेंजमेंट आपको बताना है। ये आपके बेंजाइल से या फिर डबल बॉन्ड से उनसे जुड़े हुए हैं, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को ऑर्डर बताना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका बढ़ता है, जैसे आप मिथाइल बढ़ाते हो उतना ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। अगर 1 है तो कम रहेगा, 2 है तो ज्यादा रहेगा, और 3 मिथाइल है तो और ज्यादा रहेगा। तो अगर ये सब जो आपको दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये CH3 है, मतलब कार्बन के साथ में 3 मिथाइल जुड़े हैं। दूसरा आपको क्या दिया है कि कार्बन के साथ में 2 मिथाइल जुड़े हैं तब, और कार्बन के साथ में आपका 1 मिथाइल जुड़ा है तब। तो ये 3 चीजें हैं, और ये आपकी अगर अटैच है बेंजाइल के साथ में या फिर अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड वाले के साथ में, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा। I जो है इंडक्टिव इफेक्ट वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप बढ़ेंगे, CH3 ग्रुप्स। तो सिंपल ऑर्डर है ये फिर ये फिर ये, यहाँ पे 1 CH3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर B के अंदर दिया है। CH3 और CH2 उससे ज्यादा आपका 2 मिथाइल का, उससे ज्यादा आपका 3 मिथाइल का, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट ऑर्डर। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।